नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, साथ ही साथ उसके रूस यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, हमास चल ही रहा था, आपको पहले से ही पता है फिलिस्तीन का जो मुद्दा है। इसी बीच ईरान ने अपनी एक सबसे उम्दा मिसाइल सेजल मिसाइल का यूज़ किया इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल ने उसको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया है। तो चलिए इसी सेजल मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी बात पूरी दुनिया कर रही है। ये कितनी पावरफुल हो जाती है, क्यों इतना ज़्यादा इसके बारे में हाइप बनाई जा रही है कि भैया सेजल मिसाइल यूज़ किया है उसने, कैसी मिसाइल हो जाती है, रेंज क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। इसके साथ ही जून एंड ऑफर आपके लिए आ गया है, जहाँ पर 75% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज एंड डीएलपी कोर्सेज पर। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको सभी पर लगभग 75% के आसपास डिस्काउंट मिलेगा। नंबर हमारा है 9555124124। चलिए आगे बात करते हैं। ईरान की सेजल मिसाइल कितनी खतरनाक है और क्यों हो रही है इसकी चर्चा। ईरान और इजराइल के बीच में जो छिड़ा संघर्ष है, ये दोनों देशों की युद्ध क्षमता के साथ साथ उनके हथियारों की भी परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि अभी हमने देखा ना, हमारा S-400 कितना अच्छा वर्क किया था और उनकी जो चीनी आपका इंटरसेप्टर था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बेहतर काम किया, जो हमने रूस से परचेज किया था। और सिर्फ हमने 5 S-400 लिए थे, जिसकी कीमत हमने लगभग चुकाई थी 40,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये टाइम होता है ना, तो पता चलता है किसके हथियार कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसी बीच ये सेजल मिसाइल आपकी आई, जो काफ़ी चर्चा में रही। बुधवार की देर रात जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तो पहली बार उसने अपनी स्वदेशी सेजल मिसाइल का यूज़ किया था और इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि ये ईरान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई थी। सेजल भारी लंबी दूरी तक मार करने वाली और बड़े वॉरहेड क्षमता वाली मिसाइल हो जाती है। हालांकि इजराइल का कहना है कि इस सेजल मिसाइल ने उसका कुछ भी तबाह नहीं किया और उल्टा उसने क्या किया है, उसकी मिसाइल को ब्लास्ट कर दिया है। सेजल मिसाइल का तकनीकी विकास समझते हैं तो ईरान की सेजल मिसाइल एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है, जिसे ईरान के रक्षा मंत्रालय इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी तकनीकी विकास और विशेषताएं कुछ निम्नलिखित हैं, आइए समझते हैं उनको। सबसे पहले बात करेंगे विकास के इतिहास का। प्रारंभ की बात करें तो 1990 के दशक में इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी कि हम ये मिसाइल बनाएंगे, और फाइनली इन्होंने परीक्षण इसका किया 2008 में। इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि काफी लंबे समय से ये अपनी मिसाइल को बना रहे थे। 2008 में इन्होंने क्या किया, स्वदेशी मिसाइल की परीक्षण करी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें रूस की स्कैंडर और चीन की कुछ मिसाइल तकनीकियों का प्रभाव हो सकता है, यानी कि मर्जब से कुछ देख करके बनाया गया है। सेजल 1 एंड सेजल 2। सेजल 1 का जो पहला परीक्षण है 2008 में हुआ। इसके बाद इन्होंने 2009 में सेजल 2, उससे उन्नत जो संस्करण था वो बनाया और उसका रेंज था सेजल 1 से बेहतर था। कुछ स्रोत कहते हैं कि सेजल 3 भी इन्होंने बना लिया है, सेजल 3, और वो 4000 किलोमीटर तक भेज सकती है। ठोस ईंधन तकनीकी। सेजल ठोस ईंधन तकनीकी पर आधारित है, जो इसे तरल ईंधन वाली मिसाइल जैसे कि शबाह मिसाइल की सीरीज में अधिक विश्वसनीयता देती है और तेजी से तैनात करती है। ये इतनी ज्यादा तेजी से लॉन्च होती है कि सामने वाला जो दुश्मन देश है वो प्रिपेयर नहीं हो पाता है इसके लिए। ठोस ईंधन मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती है, जिससे ये आश्चर्यजनक हमलों के लिए उपयुक्त होती है। तकनीकी विशेषता की अब इसकी बात कर लेते हैं। रेंज है इसकी आपकी 2000 से 2500, और जो कुछ स्रोत कहते हैं कि सेजल 3 आ रही है वो आपकी 4000 रेंज तक की हमला कर सकती है। ये मान के चलते हैं कि ये इजराइल, सऊदी अरब, पूर्वी यूरोप और भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम है ये मिसाइल। पेलोड की बात करें तो 700 से 1800 किलोग्राम तक का जो पेलोड है वो अपने साथ लेकर के जा सकती है। पारंपरिक विस्फोट या फिर संभावित परमाणु हथियार इसमें शामिल है। लंबाई और डिजाइन की बात कर लेते हैं तो इस मिसाइल की जो लंबाई है वो 17.5 मीटर तक लंबी हो जाती है। साथ ही साथ ये आपकी 2 चरणी यानी कि 2 स्टेजेस डिजाइन पर आधारित है, और इसका जो वॉरहेड है इस पे अलग होने की क्षमता रखता है, अलग हो जाता है, जो इसे मिसाइल की रक्षण प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम बनाता है। लॉन्च सिस्टम की बात करें तो सेजल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकती है, जो इसे छिपाने और तेजी से तैनात करने में मदद करती है। ये सड़क पर चलने वाले लॉन्चरों से वर्टिकल लॉन्च में सुविधा प्रदान करता है। गति और उड़ान पर तो इसकी जो गति है वो 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और इसका जो असामान्य उड़ान पथ है वो इसे मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे कि इजराइल के आयरन डोम एरोस्पेस के लिए मुश्किल लक्ष्य बना देता है।
सामरिक महत्व, देखिए क्षेत्रीय धमकी, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो रेंज है वो 2000 से 2500 हो जाती है, तो इसका मतलब ये सऊदी अरब, इजराइल, तुर्की इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और इसमें इंडिया भी है। तो इसीलिए जो लोग हैं इसको जो शक्ति संतुलन है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। परमाणु हथियार वाहक, सेजल मिसाइल अपने साथ पेट्रोल में परमाणु हथियार ले जा सकती है, जिससे अन्य देश जो है थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं। आश्चर्यजनक क्षेत्रों की हमले की क्षमता, ठोस ईंधन मोबाइल लॉन्चर के कारण सेजल को तेजी से तैनात किया जा सकता है, जिससे कि आश्चर्यजनक हमले हो सकते हैं और सामने वाला देश प्रिपेयर नहीं हो सकता है। तो ये थी सेजल की विशेषताएं और इसीलिए इतना ज्यादा चर्चे में भी रही है। बाकी आपका क्या कहना है इस मिसाइल के बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।